चलिए आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं धार्मिक आंदोलन झारखंड में। और याद रखिएगा आज का टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत 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 मतलब इसका अर्थ ये है कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप में से कोई भी जो क्लास नहीं आए हैं उनको तो सिर्फ यूट्यूब पर ही मिलने वाला है ना। और जो आ गए हैं जो फेस टू फेस फिजिकली रूप से है उनको ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ या नहीं? तो शुरू किया जाए तो चलिए स्टार्ट। झारखंड में धार्मिक आंदोलन, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कौन कौन से धर्म पर पड़ा था झारखंड में? कौन कौन धर्म का प्रभाव झारखंड के ऊपर पड़ा था, इस पे पहला बात चर्चा करते हैं। तो पहला जो प्रभाव पड़ा था झारखंड में वो पड़ा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव झारखंड में सबसे ज्यादा देखने को मिला। आ रहा है समझ में? बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला यहाँ पे। समझ में आ गया? झारखंड में जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिला, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो दिखा वो दिखा जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा धर्म दिखा? जैन धर्म। यानी कि धार्मिक आंदोलन को जब जैन धर्म दो मतलब क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव उसका देखने को मिला। इसलिए प्रभाव देखने को मिला कि यहाँ पे जैन धर्म के जो बहुत बड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है यहाँ पे झारखंड में। समझ में आ रहा है? झारखंड में उसके आधार पे पाया गया कि जैन धर्म में सबसे ज्यादा, बौद्ध और जैन में सबसे ज्यादा जैन धर्म का प्रभाव था। धार्मिक आंदोलन दो भाग में बटा। यहाँ से कितने भाग में बटा? दो भाग। झारखंड में दो भागों में चला। एक धार्मिक आंदोलन का नाम था जैन धर्म और दूसरे का बौद्ध धर्म। पहले का जैन धर्म और दूसरे का बौद्ध धर्म। समझ में आ रहा है? तो जो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड में धार्मिक आंदोलन कितने खेमों में बटा या कितने भागों में बटा, तो आपको बताना है दो भाग में बटा। कौन कौन? जैन धर्म, बौद्ध धर्म। समझ में आ गया? हाँ या नहीं? आ गया। अब हम इसमें एक एक करके पहला टॉपिक लेके चलते हैं जैन धर्म। यानी जैन धर्म को हम पढ़ते हैं पहले। जैन धर्म की क्या थी स्थितियां झारखंड में, उस पर चर्चा करते हैं। तो जैन धर्म, जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी को लोरे यदगाह की यात्रा वृत्तांत में मुंडारी भाषा में, मुंडारी में इसका अर्थ है आंसुओं की नदी। समझ रहा है? जैन धर्म में महावीर स्वामी को एक नाम दिया गया। महावीर स्वामी को क्या कहा गया? महावीर स्वामी की जो यात्रा वृत्तांत का मतलब ये होता है ना कि हम अपने जीवन चरित्र जो हम अपने जीवन में जो भी यात्रा यहाँ से वहाँ किए, तो कोई ना कोई पुस्तक में उसका लिखा हुआ होगा, उसका कोई विवेचन किया होगा, तो उस विवेचन का था लोरे यादगार। इसका अर्थ होता है मुंडारी भाषा में, इसका अर्थ होता है किसका? लोरे यादगार का अर्थ होता है आंसुओं की नदी। समझ में आ गया? हाँ या नहीं? हाँ। तो जैन धर्म में लोरे यादगार का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म में लोरे यादगार महावीर स्वामी की यात्रा वृत्तांत की एक पुस्तकें हैं। उस पुस्तक में उसका लोरे यादगाह का अर्थ होता है मुंडारी भाषा में। लोरे यादगाह के मुंडारी भाषा में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। समझ में आ गया? आंसुओं की नदी। इसमें उनकी पूरी चर्चा की गई। इसका मतलब है कि जब महावीर स्वामी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में जो भी चीजें उन्होंने देखा, उन्होंने जीवन में जो चल रहे, जीवन में जो बीत रहे, जो लोगों का स्थिति देखा, उनसे उनके आंसुओं का जो है ना, एक कहने का मतलब उनका आंसू रुका नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए उसका नाम दिया गया लोरे यादगार। लोरे का मतलब होता है लोर, आंसू। यादगार का मतलब होता है कि हमने जो लोगों की पीड़ा को देखा, उस पीड़ा से हमें ये समझ में आया कि आज लोगों की स्थिति इतना खराब है जिसका मतलब कहा नहीं जा सकता है कि देश यानी पूरे विश्व जो दुनिया दुखों से भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? इस चीज को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। उनकी महावीर स्वामी का यही वृत्तांत चर्चा था। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कौन कौन से? तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जो झारखंड में सबसे जो प्रचलित है,
इतिहास है इसका, वो है कौन है? पारसनाथ की पहाड़ी। आप लोग को पारसनाथ पहाड़ी के बारे में जानकारी थोड़ी जरूर होगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताते चले कि जो पारसनाथ पहाड़ी के बारे में जानते होंगे, जो व्यक्ति पारसनाथ पहाड़ी के बारे में जानते होंगे, उनको कमेंट में बताना है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, किस नदी के किनारे स्थित है, कौन से जिले में है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये सभी कमेंट करके बताइएगा। महत्वपूर्ण जो पहाड़ तीर्थ स्थल है वो पारसनाथ पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट है। कितना है? 4478 फीट। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है, जो और फीट में अगर बात किया जाए तो 4478 फीट। जिला कौन से जिले में स्थित है यह पहाड़ी? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? उसिरी नदी के किनारे स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? नहीं, जैन तीर्थ स्थल के लिए, तीर्थ स्थल जैन तीर्थ स्थल के लिए पहाड़ी प्रसिद्ध है। समझ में आया नहीं आया? बोलिए हाँ चाहे समझ में आ गया। यानी कहने का अर्थ ये है कि यह पहाड़ी, ये जो पहाड़ी है, ये जैन धर्म के तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और 4478 फीट है। गिरिडीह जिला में स्थित है, उसिरी नदी के तट पर बसा हुआ है। समझ में आया? बताते चले आपको कि यह तीर्थ स्थल झारखंड की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, झारखंड की यह सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा याद रखिएगा, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये 110% VVI है। क्या है? VVI। समझ में आ रहा है? बहुत VVI है। मतलब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता झारखंड में जिसमें ये नहीं पूछा जाता, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे पारसनाथ पहाड़ी के और पारसनाथ पहाड़ी के बारे में जानकारी। लेकिन पारसनाथ पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, कौन से तीर्थकर यहाँ पे जो थे जिनके नाम से पारसनाथ पहाड़ी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कितने तीर्थकरों ने अपना जो है यहाँ पे जीवन यापन को सवारा, मतलब कि सौंप दिया, जीवन यापन सवारा, इसको भी मैं समझते हैं। पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम था पार्श्वनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी का नामकरण किया है, उसको समझिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, यानी कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने? 24। कितने? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर में से जो 23वें तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? इनका निर्वाण का मतलब होता है मरण। मरने के बाद उनका निर्वाण वहीं पे जो उनको दफन कर दिया गया, मतलब दफनाया गया था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे, इन्हीं के जन्म मतलब के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी का नामकरण किया गया। क्या किया गया? अब ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, यानी कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। कितने? 24 तीर्थकर में से 20 तीर्थकर के, ध्यान रखिएगा, 24 में से 20 तीर्थकर को निर्वाण प्राप्ति का योग जो है, निर्वाण प्राप्ति का स्थल पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है? पारसनाथ के पहाड़ी पर गिराया गया था। आगे है, ध्यान दीजिएगा, पार्श्वनाथ का निर्वाण प्राप्ति 717 ईसा पूर्व में हुआ था। पार्श्वनाथ का निर्वाण की प्राप्ति जो है 717 ईसा पूर्व में हुआ था। समझ में आ रहा है? उस समय इनके निर्वाण की प्राप्ति हुआ था। पार्श्वनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्ति करने वाले अंतिम तीर्थकर थे कौन? पार्श्वनाथ जैन धर्म के पहाड़ी पर अंतिम तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24 तीर्थकरों में से, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिल गया, नोट में लिखा हुआ है, यानी कहे का मतलब ये तो VVI है ही है। नीचे वाला सारा नोट्स VVI है, जितने भी नोट्स लिखे हैं ना, ये सब VVI है। समझ में आ रहा है?
जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्ति किए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, 24 में से 20 को यानी कि 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर के इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्ति हुआ था। 24 में से कितने? 20 और 4 के दूसरे जगह पर। नोट नंबर अगला है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी का जैन धर्म, पार्श्वनाथ पहाड़ी को यहाँ को लिखा है जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक्का। पार्श्वनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। मुस्लिम के लिए मक्का मदीना होता है, हाँ या नहीं? मुस्लिम धर्म में तो उसी तरह के जैन धर्म का मक्का मदीना का। यहाँ पे याद रखिएगा पार्श्वनाथ पहाड़ी किस लिए विख्यात है? जैन धर्म के तीर्थस्थल के लिए विख्यात है। लेकिन पार्श्वनाथ पहाड़ी और चीजों के लिए भी विख्यात है। क्या? यहाँ हिंदू मतलब बौद्ध, जैन और हिंदू ये तीनों धर्म के लिए, तीनों धर्म का यहाँ साक्ष्य इस पहाड़ी पर मिलता है। याद रखिएगा, नोट में ध्यान रखिए। जैन धर्म के बौद्ध, जैन और हिंदू ये तीनों धर्म के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त है। कहाँ पर? पारसनाथ पहाड़ी। समझ में आ रहा है? पारसनाथ की पहाड़ी आदिवासी बहुलता क्षेत्र में स्थित है। यानी कि पारसनाथ की पहाड़ी जो है आदिवासी बहुलता क्षेत्र में स्थित है। लेकिन समझिए कि आदिवासी क्षेत्र में होकर भी पारसनाथ पहाड़ी आज पूरे झारखंड में एक अपना अलग ही पहचान दे रहा है। तो इसलिए दे रहा है कि यहाँ के आदिवासी बहुलता जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, पारसनाथ पहाड़ी पर पूजा कार्यक्रम, यहाँ के पूजा स्थली, हर चीजों को सब मिलजुल कर जो है ना इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। यस या नो? बहुत खुशी की बात है। देखिए कोई भी काम को अगर लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर कोई काम करता है ना, इसका रिजल्ट बहुत खुशी वाला आता है और अच्छा भी लगता है। तो बहुलता क्षेत्र में आदिवासी बहुलता क्षेत्र होने के कारण यह स्थित है, मतलब यहाँ पे है। दूसरा अगला है, झारखंड सरकार ने पारसनाथ पहाड़ी को इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम जोन घोषित कर दिया। इकोसिस्टम जोन का मतलब ये होता है कि इस क्षेत्र में जो है पर्यटन स्थल के रूप में इसको घोषित कर दिया गया। दूसरा है इकोसिस्टम में होता क्या है कि आपको कोई भी वैसा काम यहाँ नहीं करना है। यहाँ पे पहला बात है कि आपको पता होना चाहिए पारसनाथ के पहाड़ी जो है इकोसिस्टम जोन के साथ साथ ये पिकनिक पॉइंट भी है। क्या है? पिकनिक पॉइंट। हमने कभी कभी चर्चा इसमें किया होगा कि यह पिकनिक पॉइंट है। अब पिकनिक पॉइंट यानी पिकनिक जोन होने के कारण, पिकनिक जोन में आपको पता है कि हर तरह के खाना पीना बनाए जाते हैं। लेकिन पार्श्वनाथ पहाड़ी में इकोसिस्टम जोन घोषित करने के बाद वहाँ पे ये लागू कर दिया गया कि कभी भी यहाँ मांस मदिरा नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है? मांस मदिरा नहीं बनाना है। यहाँ पे इकोसिस्टम जोन में लागू कर दिया गया। यहाँ पर मांस मंदिर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मांस मंदिर लिखा है, मांस मंदिरा क्या बोलते हैं, करना मना है। क्योंकि यहाँ पर पिकनिक जोन होने पर भी, यानी क्योंकि यह पिकनिक जोन होने पर भी इसको मना कर दिया गया है। इसलिए मना किया गया इको सिस्टम जोन के कारण इसको घोषित कर दिया गया है। पारसनाथ पहाड़ी को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया। झारखंड में एक प्रसाद योजना है, उस योजना में पारसनाथ पहाड़ी को जो है ना क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया। प्रसाद आज की क्लास हमारी समाप्त होती है यहीं पे, और हम मिलते हैं अगले क्लास के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। आपका मोटिवेशन ही है हमारा एक स्टेप आगे लेके जाता है। तब तक कि आप सभी